मंगलबेढ़ा महाराष्ट्र के संत चोखा मेला की विट्ठल भक्ति अपार थी। वे निरंतर विट्ठल के नाम स्मरण में ही मग्न रहते थे, परंतु गांव के कुछ कुटिल लोग उन्हें बहुत कष्ट देते थे। इस कष्ट से त्रस्त होकर एक दिन चोखा मेला जी ने गांव छोड़ दिया और अपनी पत्नी सोयरा के साथ वे पंढरपुर महाराष्ट्र आ गए। वे पंढरपुर में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। भगवान विट्ठल की उपासना पहले समान उनकी चल रही थी। एक बार देवालय में ताला होते हुए भी चोखा मेला जी अपने आप विट्ठल के चरणों तक पहुंच गए। तब से वहां के पुजारियों ने देवालय में पहरा लगवा दिया। तब चोखा मेला जी की विट्ठल से मिलने की तीव्र लगन को देखते हुए ईश्वर ही उनके घर पर उनसे मिलने आने लगे। अब चोखा मेला जी अपने घर पर ही तृप्त मन से विट्ठल जी की सेवा में मग्न रहने लगे। एक बार विट्ठल ने चोखा जी से कहा, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आ रहा हूँ। ये सुनते ही सोयरा को बहुत आनंद हुआ। भगवान को क्या भोजन कराएं? इन विचारों में ही नदी पर मिली एक स्त्री से उन्होंने कुछ खास सामग्री मांगी। बातों ही बातों में सोयरा के मुख से निकल गया कि उनके यहाँ प्रत्यक्ष भगवान विट्ठल ही भोजन करने आने वाले हैं। ये सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। कुछ ही क्षणों में ये समाचार गांव भर में फैल गया। इस बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, अपितु गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। परंतु एक व्यक्ति रात्रि में छुपते छुपाते चोखा मेला जी की झोपड़ी के निकट आया। उसने भीतर झांक कर देखा तो देखता क्या है, भीतर चोखा मेला जी भगवान विट्ठल की मूर्ति के चरणों में बैठे थे। निकट ही सोयरा नम्रता से खड़ी थी। चोखा मेला जी कह रहे थे, देखा ना सोयरा, भक्तों के लिए कुछ भी करने वाली ये प्रेम में भक्त वत्सल ईश्वर हैं। सोयरा ने विट्ठल के चरणों में अपना सिर रखा। उसकी नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसे उठाते हुए ईश्वर ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलने की लगन लगी रहती है। वह व्यक्ति ये सर्व देख रहा था। सोयरा ने भोजन की थालियां परोसी। भगवान विट्ठल ने भोजन आरंभ किया। ईश्वर की मूर्ति के हिलते हुए हाथ उस व्यक्ति को दिखाई दे रहे थे। उसी समय चोखा मेला जी के शब्द उनके कानों पर पड़े, अरे अरे धीरे, ये क्या, भगवान के पीताम्बर पर छाछ गिरा दिया ना। ये सब देखकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। जो भी उसे मिलता उसे वह देखा हुआ सत्य वृत्तांत बताया गया। लोग एकत्रित होने लगे। ये बात देवालय के पुजारियों तक पहुंची। वे सभी इस उद्देश्य से तुरंत देवालय में पहुंचे कि वास्तविकता क्या है। वहां पहुंचकर देखते क्या है, ये कि सदा की भांति भगवान विट्ठल की मूर्ति पाषाण पर खड़ी थी। उनके वस्त्र एवं आभूषण भी वैसे ही थे, परंतु परिधान किए गए पीताम्बर पर छाछ गिरा हुआ था। इससे प्रमाणित हो गया कि अतिथि बनकर प्रत्यक्ष भगवान विट्ठल ने ही सगुण रूप में चोखा मेला जी के घर भोजन किया था। इसे देखकर पुजारियों सहित सभी ने उस महान संत चोखा मेला के चरण पकड़ लिए। देखा ना, अपनी अपार विट्ठल भक्ति के कारण चोखा मेला जी संत चोखा मेला हो गए और प्रत्यक्ष भगवान विट्ठल ही उनके घर उनसे मिलने जाने लगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।